हमारे सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हर महीने में एकादशी 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। और अभी भाद्रपद माह चल रही है और इस माह में भी 2 बार एकादशी पड़ने वाली है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे अजा एकादशी के नाम से जानते हैं और इस साल अजा एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। इस दिन माना जाता है कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो इस साल अजा एकादशी 3 सितंबर 2021 को है और एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर 2021 गुरुवार को सुबह 6:21 से होगा और एकादशी तिथि का समाप्ति 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को सुबह 7:44 पर होगा और एकादशी व्रत पारण का समय 4 सितंबर 2021 शनिवार को सुबह 5:30 से 8:23 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पालन कर लेना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो इस दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाएं और उसके बाद स्वच्छ और साफ सुथरा वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी रखें। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें तथा भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और ध्यान रखें कि भोग में तुलसी का शामिल अवश्य करें, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और ध्यान रहे कि इस दिन आप पूरे दिन निराहार रहकर शाम को फल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। मान्यता है कि एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या सुनने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अजा एकादशी के विषय में पूछा, तो भगवान कृष्ण ने अजा एकादशी के विषय में बताते हुए कहा कि सतयुग में एक अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का राजा राज्य करता था। उसने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य व धन दान कर दिया। साथ ही उसे अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेचना पड़ा। इसके बाद वह स्वयं एक चांडाल के दास बन गया। वह चांडाल के यहां मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, लेकिन इस कार्य में भी वह किसी प्रकार से भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। जब इस कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं इस नीच कर्म से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। इस चिंता में राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे, तभी वहां पर गौतम ऋषि आ पहुंचे। राजा गौतम ऋषि को देखकर काफी प्रसन्न हुए। हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुन महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। तुम इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करो और रात में यज्ञ और जागरण करो। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कहे अनुसार अजा एकादशी का व्रत कर रात में जागरण किया।
इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने समक्ष पाया तथा अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। ऐसे में इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और रात में जागरण करने से आपके सभी पापों का नाश होता है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्यों को अजा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपको अजा एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।